नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा ये खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर, और उस पर मणिपुर की महाभारत यानी मणिपुर विधानसभा चुनाव पर विशेष कार्यक्रम। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपको नियमित रूप से मणिपुर विधानसभा चुनाव की खबरें देता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा, क्योंकि मुख्य धारा की मीडिया में तो यूपी, उत्तराखंड और पंजाब के बाद बाकी दोनों राज्यों यानी मणिपुर और गोवा के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। अपनी उसी बात पर कायम रहते हुए आज एक बार फिर ले चलता हूं पूर्वोत्तर के इस छोटे से पर्वतीय राज्य मणिपुर, और आपको बताऊंगा कि वहां क्या कुछ हो रहा है। दरअसल मणिपुर में ऐसा कुछ हो रहा है जो अब तक देश के किसी राज्य में नहीं हुआ था पहले। यहाँ सत्ता की दावेदार, आप जानते हैं बीजेपी सत्ता में है, उसके पहले कांग्रेस थी 2017 तक। तो सत्ता के दावेदार दोनों दल अपने उम्मीदवारों से शपथ पत्र भरवा रहे हैं, निष्ठा की शपथ दिला रहे हैं। कांग्रेस ने जहां निष्ठा की शपथ दिलाई है, वहीं बीजेपी ने पहले ही संभावित उम्मीदवारों से सहयोग का समझौता किया था, यानी अगर जीत जाते हैं तो दल नहीं बदलेंगे। बावजूद इसके दल बदल बड़े पैमाने पर हो रहा है। कांग्रेस के लोग बीजेपी में जा रहे हैं, बीजेपी के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। फ़र्क यह है कि कांग्रेस के लोग बीजेपी में तब गए जब उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं हुई थी। ऐसे कम से कम 10 लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीजेपी से कम 15 लोग पलायन कर गए हैं जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस जैसे दलों में, क्योंकि कांग्रेस ने अभी 60 में से सिर्फ 40 सीटों पर ही उम्मीदवार घोषित किए हैं, यानी वहां अभी भी संभावना बची हुई है। और जिनको टिकट नहीं मिला वो अब दूसरे दलों का मुंह देख रहे हैं, दामन थाम रहे हैं। आज बताऊंगा इसी अनूठे शपथ के बारे में जो शायद राजनीति के इतिहास में अनूठा है, जहां सत्ता के दावेदार दोनों दल ऐसी शपथ दिला रहे हों। देखिए आखिर तक रिपोर्ट। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबा दें, तो आपको मणिपुर चुनाव पे मेरी अपडेट की सूचना मिल जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि मणिपुर में एन बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार सत्ता में है। उससे पहले कांग्रेस मजबूत थी, 2017 तक लगातार उसकी सरकार रही थी। और अब जब मुकाबला एक बार फिर इन्हीं दोनों दलों के बीच है और 27 फरवरी और 3 मार्च को 60 सीटों पर मतदान होना है, तो दल बदल रोकने के लिए कई अनूठे तरीके ईजाद किए हैं इन दोनों दलों ने। और मणिपुर समेत पूर्वोत्तर के कई राज्य आयाराम गयाराम की राजनीति के लिए मशहूर रहे हैं। रातों रात सरकारें बदलती रही है। अरुणाचल हो या मणिपुर हो या मेघालय हो, यहाँ सत्ता की मलाई के लिए निष्ठाएं बदलना कोई नई बात नहीं है। तो पार्टी के उम्मीदवार अपना चोला न बदलें, अपनी निष्ठा न बदलें, इसलिए कांग्रेस ने पहले ही सबसे शपथ सबको दिला दी कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद वो दल नहीं बदलें। पिछली बार भी चुनाव के बाद कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। आपको एक बार फिर बता दूं कि 2017 के चुनाव में कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी महज 21 सीटों के सहारे ही उसने सरकार बना ली थी, छोटे दलों की सहायता से। और बाद में कांग्रेस के भी कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो कांग्रेस ने अब गोवा के जैसे एक दीवार खड़ी करने के मकसद से उम्मीदवारों से पार्टी के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई है, और ताकि वो चुनावी नतीजों के बाद भी पार्टी में बने रहें। इसी तरह बीजेपी ने तमाम संभावित उम्मीदवारों से उम्मीदवारों की सूची के ऐलान के पहले ही सहयोग का समझौता कर लिया था। कांग्रेस ने गोवा में भी ऐसा ही किया था। अब उसका कहना है कि नैतिक दबाव में रहें उम्मीदवार, जीतने के बाद दल नहीं बदलें, इसीलिए
उसने यह सब किया है, क्योंकि पिछली बार का खामियाजा पार्टी भुगत चुकी है। उसके 16 विधायक बीजेपी में चले गए हैं बीते 5 वर्षों में, 28 में से 16 विधायक चले गए हैं, तो आप स्थिति समझ सकते हैं। तो मणिपुर कांग्रेस फिलहाल इसकी तैयारियां कर रही है और मणिपुर कांग्रेस के उपाध्यक्ष और प्रवक्ता देवव्रत सिंह कहते हैं कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि मणिपुर में विधानसभा चुनाव में उतरे तमाम उम्मीदवारों से निष्ठा की शपथ ली जाएगी, उनको ऐसी शपथ दिलाई जाएगी। यह प्रक्रिया गोवा से शुरू हुई थी और उनका कहना था कि हम उम्मीदवारों को दल बदलने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन इस शपथ का उम्मीदवारों पर एक मानसिक दबाव होगा, नैतिक दबाव होगा। और बीजेपी लगातार विधायकों को तोड़ने की कोशिश में लगी रहती है, तो इस निष्ठा की इस शपथ से कम इस दल बदल पर काफ़ी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। सिंह का कहना था कि बीते चुनाव में हमने देखा है कि कांग्रेस के विजयी उम्मीदवार बीजेपी में चले गए और उन्होंने उसे सरकार बनाने में मदद की। इसलिए हम तमाम लोगों से, जो उम्मीदवारों का जिनका नाम ऐलान हो गया है और जो बाकी हैं संभावित उम्मीदवारों से, उनको निष्ठा की शपथ के जरिए बांधना चाहते हैं ताकि वो बाद में पार्टी नहीं बदलें। और तमाम विधायकों ने भी भरोसा दिया है कि वे दल नहीं बदलेंगे। दूसरी ओर बीजेपी भी कुछ ऐसा ही कर रही है और उसके साथ भी काफ़ी समस्याएं हैं, क्योंकि पहले भी कम से कम 60 में से 40 सीटों पर एक सीट के कम से कम 4 दावेदार थे और जब उम्मीदवारों की सूची का ऐलान हुआ तो पार्टी में करीब भगदड़ मच गई। अब तक 15 लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। इसलिए उसने पहले तमाम उम्मीदवारों के साथ, संभावित उम्मीदवारों के साथ बैठक की थी। उसके बाद एक समझौता तैयार किया था कि वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जिनको टिकट मिला है, जो उम्मीदवार बनेंगे, उनकी जीत की राह में कोई बाधा पैदा हो, कोई दिक्कतें हो, कठिनाइयाँ हो, तो सब लोग यह समझौता करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने देखा है कि बीजेपी में कैसी भगदड़ मची रविवार को सूची जारी होने के बाद। बीजेपी के प्रवक्ता विजय बताते हैं कि बीजेपी में कई संभावित उम्मीदवारों के साथ पहले से ही बैठक हो रही है और कई लोगों ने सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसमें साफ लिखा है कि वे दल नहीं बदलेंगे। खुद विजय ने भी ऐसे एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। हालांकि इसकी कोई कानूनी बाध्यता नहीं है, लेकिन नैतिक आधार पर यह समझौता हुआ है और सबसे इस पर हस्ताक्षर कराए गए हैं। बावजूद इसके दल बदल किस तरह हो रहा है यह आपने भी देखा होगा खबरों में। और ताकि दल बदल नहीं हो और आपको यह सब शपथ चाहती है दोनों पार्टियों का। मूल मुद्दा यह है कि दोनों चाहते हैं कि चुनाव में हार जीत के बाद भी, चुनावी नतीजों के बाद भी पार्टी के प्रति ऐसे नेता वफादार बने रहेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कांग्रेस ने गोवा में अपने उम्मीदवारों से ऐसी शपथ दिलाई है, अब मणिपुर में भी ऐसा ही हो रहा है। और बीजेपी को जब पिछली बार 21 सीटें मिली थी, बाद में उसकी सीटें बढ़ गई दल बदल के कारण। आपको मैंने पहले भी बताया कि पूर्वोत्तर के छोटे राज्यों में दल बदल बहुत आम है। तो आगे मैं इस दल बदल पर और विस्तार से बताऊंगा अपनी अगली रिपोर्ट में कल। आप देखते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।